भाजपा हटाओ, रोजगार पाओ। भाजपा खाली राम मंदिर बनाने में, हिंदू बनाने में, हिंदू मुसलमान करने में इनको खाली मजा आ रहा। और गरीबों से कोई बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, रोजगार पाओ, सबको सारे चीज मुहैया होगी जब बीजेपी सरकार हट जाएगी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। क्योंकि सच जरूरी है। अभी संत कबीर नगर जिले के जंगल बिलहर आए हुए हैं और यहाँ जैसा कि जान पा रहे हैं संत कबीर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जबरदस्त होड़ मची हुई है। यहाँ कहीं बीजेपी के प्रत्याशी तो कहीं सपा के प्रत्याशी, और लोकसभा चुनाव को लेकर के सपा से यहाँ पप्पू निषाद जी हैं और लोकसभा प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे हम। इस लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रैलियां संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज में आपका। धन्यवाद आपको। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक से? आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश की जनता और प्रदेश की, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सारे लोग त्रस्त हैं इस बीजेपी सरकार से। सारे लोग इस सरकार को बदलने के लिए खाली दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन आवे बटन दबा दें, ये सरकार चली जाए। लेकिन सर, तमाम विकास के दावे करती है मतलब बीजेपी सरकार, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हमें तो कुछ नहीं लगता पूरे प्रदेश में कि कोई काम बीजेपी ने किया हो। आज चमचमाती सड़कें हैं, ये चमचमाती हुई सड़कें, बिजली है 24 घंटे की। बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में जो बिजली यहाँ लगी है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, इस जिले में, ये जिला राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत चयनित कराया गया था। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चयनित कराया था, उसी के तहत यहाँ विद्युतीकरण हुआ था। जो ये सड़क बनी है आपके सामने है, ये मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से बना हुआ है सड़क है। बोर्ड उनका लगा हुआ है, लेकिन ये बना हुआ समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश जी द्वारा दिया गया सड़क बना हुआ है। औद्योगिक संस्थान बैठाए जा रहे हैं सर उसको। अरे कोई नहीं, कहीं देख रहे हो आप, कहीं बन रहा है। हवाई है, अखबार में समाचार कर बोलने में इनको बस है, और कुछ नहीं है। रही बात, इनको तो खाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माने जो इनके उद्योगपति हैं, उनके लिए पैसा है। गरीबों के लिए कहाँ पैसा है इनके पास? वैसे सर, जनता के लिए क्या ना कह चाहते हैं आप? जनता बता रहे हैं, जनता ये मन बना चुकी है कि बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, रोजगार पाओ, सबको सारे चीज मुहैया होगी जब बीजेपी सरकार हट जाएगी। आप अगर आपकी सरकार बनी सर, या तो आप जीत गए यहाँ से, तो आप यहाँ संत कबीर नगर की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? संत कबीर नगर की जनता को पहली बात सम्मान होना चाहिए, पुलिस उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, कोई इनको सता न सके, दवा पढ़ाई मुफ्त में इनको मिले। ये सरकार हम लोगों की, किसानों की सरकार बनी है, जो चलती है समाजवादी पार्टी की मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, उसके तहत हम लोग कार्य करते हैं। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उसी के आधार पर ये सरकार चलेगी। तो सर, वैसे भी आपकी केंद्र में ना सरकार है ना राज्य में है, तो फिर आप क्या कुछ कर पाएंगे? तो सरकार बदलने का टाइम आ गया है, सरकार बदल जाएगी। यहाँ तो लगातार तमाम जिलों में देख पा रहे हैं तमाम बीजेपी की पार्टी की लहर है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना है? अरे वो आप मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया वाले हैं, जो बिके हुए मीडिया वाले हैं, अखबार बिके हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं, जनता थोड़ा करे। जनता तो मूड बना रखी है कि जल्दी से इनको डेट आवे, हम हटा दें। तो वैसे सर, मतलब जनता से सुविधाएं क्या देने वाले हैं? जनता देख चुकी, मैं यहाँ विधायक रहा, मंत्री रहा, क्या सुविधाएं या क्या सारे लोगों को इस सरकार, समाजवादी सरकार में मिलता था। कन्या विद्याधन मिलता था, लैपटॉप मिलता था, नौकरियां मिलती थी, रोजगार सबको उपलब्ध थे। आज कुछ नहीं है, सारे लोग बेरोजगार हैं, सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए। गैस हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सारे के दाम बढ़ गए हैं, सारे लोग परेशान हैं। सर, विकास होगा तो महंगाई तो बढ़नी है। विकास कौन सा विकास किया गया? मैंने देखा नहीं कहीं कोई हॉस्पिटल बन गया हो, कोई और संसाधन, मेडिकल कॉलेज खुल गए हों या डिग्री कॉलेज खुल गए हों जो सरकार के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हों, IT से लाए हों,
जो कि रोजगार कुछ मिल जाए, कुछ तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा। जो समाजवादी सरकार में हुआ था उसी पर अपना पत्थर लगा करके नाम कर रहे हैं। और कोई बीजेपी सरकार 10 साल से केंद्र में थी, कोई काम बड़ा नहीं किया। और राज्य की सरकार तो है ही है, यहाँ सारा चीज़ खाली राम मंदिर बनाने में, हिंदू बनाने में, हिंदू मुसलमान करने में इनको खाली मज़ा आ रहा है और गरीबों से कुछ लेना देना नहीं। सर, राम मंदिर बनाना क्या गलत था? राम मंदिर बनाया जाता है, राम मंदिर हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन पहले शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे रोजगार पावें, पढ़ लिख के नौकरी पावें और शुद्ध दवा हो, स्वस्थ रहें, ये सब होना चाहिए। खाने की वस्तुएं सस्ती हों, तो सारा चीज़ ये न करके पहले वो जरूरी नहीं है, पहले सारे जो संसाधन होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई के, किताब कापियाँ सस्ती होनी चाहिए। आज किताब कापियाँ इतनी महंगी, स्कूल में इतनी फीस महंगी है, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। तो ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, समाज विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, सारे वर्ग विरोधी सरकार है। इसको हटाने के लिए जल्दी जल्दी जनता मूड बना चुकी है, डेट आ रहा है, जल्दी से हटा के इनको बाहर करें। वर्तमान सरकार ने जो शिक्षा को लेकर के फोकस किया है, तो विद्यालयों का कायाकल्प के दौरान कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। बैठने के लिए सीट नहीं होते, फर्श फूटे टूटे रहते थे, लोग टाट पे बैठते थे, आज बच्चे वही सीट पर बैठते हैं। और यहाँ तक कि स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। सर, क्या रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, खाली ये खोखला कह रहे हैं, कहीं जमीन पे नहीं दिख रहा है। सर, युवाओं के लिए दो सब चाहिए। अब युवा सरकार बता रहे हैं कि भाजपा हटाओ, रोजगार पाओ, भाजपा हटाओ, महंगाई से छुट्टी पाओ, सारा चीज यही है। भाजपा के क्या सर, आपकी पार्टी जब सरकार बनी तो रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? बिल्कुल मिलेगा, गारंटी है, मिलेगा। गारंटी के साथ रोजगार दिया जाएगा। हमारी जो गठबंधन है वो नौकरियां सारे वर्ग के लिए काम करेगा। अभी यहाँ संत कबीर नगर जिले के लोकसभा के प्रत्याशी पप्पू निषाद जी से बातचीत हो रही थी और उनका ये आवास है और पूरा रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अभी काफिला निकलेगा, आगे के लिए जाएगा, पूरे जिले में काफिला निकल करके प्रचार प्रसार जारी करेगा। लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पप्पू निषाद जी से बात हो रही थी, उन्होंने किस प्रकार से, जो कि समाजवादी पार्टी से है, और अपने रैलियों को संबोधित करने के लिए यहाँ से उनका काफिला निकलेगा और पूरे जिले में भ्रमण करके अपने चुनाव प्रचार के लिए इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद जी का काफिला यहाँ से निकलेगा और पूरे जिले में भ्रमण होना है। पूरे जिले में चुनाव रैलियाँ चलेगी और लगातार देख पा रहे हैं युवाओं का, बुजुर्गों का किस प्रकार से होड़ है और हर जिले में देखिए पब्लिक को क्या पसंद है और लगातार सर्वे भी जारी रहेगा। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।